हाय गाइस। जीते रहो, हंसते रहो। मैं टॉपिक पे बात कर रहा था दी लेटेंट आर्किटेक्चर ऑफ एवरीडे वर्ड्स। तो कल उस पे जो है वो पार्ट 1 वीडियो बनाई थी और आज जो है उस पे पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ और ये इस सीरीज़ की दूसरी और लास्ट वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक इनकोडिंग से। न्यूरो लसानियाती नुक्ता नज़र से बार बार सुनी जाने वाली ज़ुबान अल्फाज दिमागी रास्तों को मजबूत करती है। मसलन अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम रियाजी में अच्छे नहीं हो, तो दिमागी वाबस्तगियाँ महदूदियत और उदासी के गिर्द मुस्तहकम होने लगती हैं। ज़ुबान सोच को मजबूत भी करती है और महदूद भी। जुमलों के अंदाज दिमागी सरगर्मी के अंदाज से जुड़े होते हैं। ज़ुबान सिर्फ सोच की अक्कासी नहीं करती बल्कि इसे मजबूत तरीन भी बनाती है। जब इख्तियार, अल्ज़ाम या बरतरी जैसे तसव्वुरात बार बार तकवीत पाते हैं तो आसाबी निज़ाम इन्हीं मॉडल्स के मुताबिक खुद को बेहतर बनाने लगता है। मुतबादल अंदाज़ फ़िक्र कम काबिल रसाई हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए कि इनकी ड्रिल्स कम हुई होती हैं और यही फिर आगे जाके साख्त ही अदराक बनती है। अब मैं बात करूंगा रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स की हकीकत पर। रवायती ज़ुबान बाइनरी तकसीम को बहुत पसंद करती है, मसलन कामयाबी या नाकामी, सही या गलत, जीतने वाला या हारने वाला। मगर हकीकी निज़ाम चूँकि इर्तकाई और फितरतन जो है वो फीडबैक लूप्स और ग्रेडियंट्स पर चलता है, तो जब ये फ़िक्रा कहा जाए मैं नाकाम हो गया, कहने के बजाय अगर ये कहा जाए इस कोशिश से मतलूबा नतीजा हासिल नहीं हुआ। देखिए, अब अल्फाज बदलते ही फ़िक्री साख्त बदल जाती है और वही अल्ज़ाम जो पहले फ़िक्रे में अल्ज़ाम था, दूसरे फ़िक्रे में जो है वो तर्जीह में तब्दील हो जाता है। तो यानी मनफियत से मस्बियत में तब्दीली आ जाती है। तुम सब कुछ कंट्रोल करते हो की बजाय अगर ये कहा जाए तुम कुछ अवामिल पर असरअंदाज हो सकते हो। जब सख्त लसानी ढांचा गालिब हो तो अदराक महदूद हो जाया करता है। जब लचकदार इस्लाहात आए, मसलन पैटर्न के बजाय जो है कॉज जो है वो कहा जाए, इमरजेंस के बजाय जो है वो क्रिएशन जो है वो कहा जाए, तो सोच वसी से वसी तर होती जाती है। लफ्ज़ बदलने से ज़हनी मुमारी बदल जाती है। अब आते हैं जी डीकंस्ट्रक्शन ऑफ लेटेंट स्ट्रक्चर की तरफ। मकसद कामिल ज़ुबान हासिल करना नहीं बल्कि शऊर पैदा करना है। किसी लफ्ज़ के इस्तेमाल से पहले एक लम्हा रुक कर पूछा जा सकता है आखिर ये लफ्ज़ कौन से मफरूज़े साथ ला रहा है, ये किन इम्कानात को खारिज कर रहा है। तो अगर कोई कहे ये नामुमकिन है तो पूछा जा सकता है किन हालात में ये मुमकिन हो सकता है। डीकंस्ट्रक्शन ज़ुबान को तबाह नहीं करती बल्कि इसे बेहतर से बेहतर तर बनाती है। इसी तरह दुरुस्तगी जो है इनहेरिटेड डिस्टॉर्शन से आज़ादी देती है। अब मैं आखिरी पॉइंट पे जो है आके वीडियो क्लोज करता हूँ। आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। ज़ुबान सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि ज़ुबान में रहा भी जाता है। इसकी पोशीदा साख्त के अंदर अदराक तश्कील पा रहा होता है। ज़ुबान पर सवाल उठाना बगावत नहीं, तत्हीर है। साख्त को पहचाने, मफरूज़ात को जाने, मुमारी को असरनो तरतीब दें, तभी फ़िक्र जमूद आगे बढ़ती है। थैंक यू एंड गुड बाय।